और देखिए, लाउडस्पीकर विवाद के बहाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है। तेजस्वी ने पूछा है कि बुलडोजर और लाउडस्पीकर की बात होती है, लेकिन बेरोजगारी और किसान मजदूर पर बात क्यों नहीं की जाती। साथ ही लोगों को गुमराह करने का भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है लाउडस्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? तरक्की की बात क्यों नहीं होती? किसान की बात क्यों नहीं होती? मजदूर की बात क्यों नहीं होती? इस पे क्यों नहीं चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है, जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउडस्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। और बिहार में लाउडस्पीकर विवाद की एंट्री होने पर पक्ष और विपक्ष नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। इसी बीच दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में साफ है कि 10 डेसिबल से 75 डेसिबल तक आवाज की सीमा का ही उपयोग कर सकते हैं। इस बातों पर सभी बुद्धिजीवियों को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि माइक लगाकर इबादत की जाए। कुछ लोग बेबुनियादी बातें कभी इफ्तार कर देते हैं, कभी रफ्तार कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जितना काम है उनके हित में काम करने की ज़रूरत है। जो लचड़े पिछड़े मुस्लिम भाई हैं उनको किस प्रकार मुख्य धारा में लाया जाए, जो लचड़े पिछड़े हिंदू भाई हैं उनको किस प्रकार मुख्य धारा में लाया जाए, इसकी चिंता करने में हम लोग लगे हुए हैं। अभी रफ्तार, इफ्तार और ये जो है लाउड स्पीकर, उसकी चिंता छोड़ के हम लोग बिहार सरकार के काम में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इन चीज़ों को क्लियर कर दिया। और केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर 26 मई को बीजेपी पूरे देश में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में 12 नेताओं की टीम बना दी गई है। हालांकि बीजेपी के इस आयोजन पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी के आयोजन पर विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं। बीजेपी जश्न के मूड में है और भव्य तरीके से जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने इस मौके पर 26 मई को देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया है। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 साल पूरा हो रहा है। उस अवसर पर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने यह मन बनाया है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बीजेपी के चालीसा पाठ आयोजन पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला है और राम और हनुमान के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है। हनुमान चालीसा का पाठ करें कि रामायण का पाठ करें, इनको किसने रोका है? लेकिन वो करेंगे नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीति करेंगे। अब जनता भी इन्हें समझ चुकी है, अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। लेकिन हनुमान जी के नाम पर यदि भाजपा के कुछ तथाकथित लोग यदि राजनीति कर रहे, समाज में द्वेष फैलाना चाह रहे, अच्छी बात है। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन समाज में द्वेष फैलाने का काम नहीं करें। भाजपा गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करना चाहती, इसलिए भाजपा ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा है। हनुमान चालीसा व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा है। इस मुद्दे को सड़क पे लाना सर्वथा गलत है। हनुमान चालीसा पर बिहार में जारी सियासी घमासान पर जेडीयू ने सेफ साइड लेते हुए कहा कि कोई दल क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार सामाजिक सौहार्द के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं। अब कौन दल क्या कार्यक्रम चला रहा है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
सरकार अपने स्तर से सामाजिक वातावरण के अनुसार काम करती है और समाज में सौहार्द कैसे बना रहे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेहतर काम पिछले लगातार 17 वर्षों से कर रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ हनुमान चालीसा विवाद अब पूरे देश में फैल गया है, लेकिन 26 मई को होने वाले बीजेपी के आयोजन पर बिहार में अभी से महाभारत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।